हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लैब, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं और साथ ही एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्योंकि 10th क्लास में आए हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये ख्याल आता है कि ट्रिग्नोमेट्री भाई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री को मजाक बना के रख दूंगा। इतना आसान, इतना इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूं और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने वाला हूं, ताकि आप बोलोगे कि मजा आ गया सर। आखिरी में आप ये बोलकर जाएंगे कि सर इससे बेहतर आई थिंक कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीटली एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ऑल एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर से बनने वाले PYQ जो कई सारे एग्जामों में पहले आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन पे आज हम काम करने वाले हैं बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, बाकी में अगर आपको लगता है कि दिल को छू गई ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि इस चैनल पर बेसिकली हम क्लास 10th मैथ्स और साइंस पर बिल्कुल कंप्लीट और ईजी तरीके से काम करने वाले हैं। ओके क्लास, तो अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 3 के बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर, आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर प्रूफ वाले 10 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो उसके अंदर आज जो पहला क्वेश्चन है वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंदी और थोड़े से प्यारे क्वेश्चन है, क्यूटी टाइप के क्वेश्चन है ना। आपको इन क्वेश्चन में लगेगी थोड़ी प्रैक्टिस, भर भर के प्रैक्टिस। आलस्य को थोड़ा दूर भगाना भाई, ताम से गुड़ नहीं होना चाहिए आपके अंदर, और प्रैक्टिस करना भैया भर भर के। तब जाके ये चीज आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्या होने वाली मुन्ना, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था, एक आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझे नहीं पता है, आप देख लेना। एनसीईआरटी की मतलब एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 3 के अंदर है ना, एक एक्सरसाइज पहले एक्सरसाइज 4 हुआ करती थी, ये एक्चुअली एक्सरसाइज 4 ही है। एक्सरसाइज 3 को हटा दिया गया है ना। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। लिखा क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। मतलब आपको इसमें पूरी आइडेंटिटीज का भर भर के इस्तेमाल होने भाई, ट्रैक्टर भर भर के आइडेंटिटीज यूज होंगे इनके अंदर। ठीक है, और आपको कैसे भी करके क्या करना है, प्रूफ। आपको देखो LHS दे रखा है, ये RHS दे रखा है। आप LHS की हेल्प से RHS प्रूफ कर दो या RHS की हेल्प से LHS प्रूफ कर दो, लेकिन आसान होता है कि LHS की हेल्प से हम RHS प्रूफ करें। ठीक है, कर दोनों सकते हैं, लेकिन हम LHS से किसको करेंगे प्रूफ, RHS को। क्लियर हो रहा है? चलिए अब हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा मार्क का कलर चेंज कर दे, इसको रख लेते हैं कौन सा, व्हाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे और कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले देखो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। LHS के अंदर अब हमको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां हमने लिख दिया 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये लिख दिया है। मुन्ना स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा दो। अब देखो बेटा, बेस सेम है तो साइन थीटा को हमने क्या ले लिया है, कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो स्क्वायर चढ़ा है, तो देखो स्क्वायर का मतलब है दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ा है, तो मैं अलग अलग सेपरेट कर दूं। इसको भी सेपरेट कर दिया और इसको भी सेपरेट कर दिया। इस चीज को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। हाँ, इधर भी लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया है? अब हमने पढ़ रखा है कि 1, एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1। तो यदि मेरे को साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता कि नहीं होता है? तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखा, तो लो मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पे लिख देता हूं 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर यदि मैं स्क्वायर लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। तो देखो अब यहाँ 1 लगाने से बहुत सारी चीजें बदलाव आ जाएगा। बदलाव क्या आएगा कि देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। होता कि नहीं होता है? तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया ना हमने इसको, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन,
ए प्लस कॉस थीटा एक बार प्लस में और एक बार लिख देंगे हम माइनस में, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज लगा दी। अब आप गौर से देखो कि ये ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे भी मल्टीप्लाई है, तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया है, तो हमारा क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। गौर से देखो, यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है। बस इस तरीके के भैया क्वेश्चन है, आपको इनको बारी बारी से प्रैक्टिस करना, आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। चलो अभी वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, अपन को 2 sec a प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करके। क्लियर हो रहा है। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं। देखो इस क्वेश्चन, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपकी आइडेंटिटीज लगी नहीं रही है, आप गौर से देखो, यहाँ पे cos a बराबर भी कुछ नहीं होता, 1 प्लस sin a बराबर भी कुछ नहीं होता है, यहाँ कुछ भी, तो पता है इनका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, ठीक ना। यही चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में, कॉस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको अलग लिख देते, कॉस ए और 1 प्लस साइन है। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, इधर कॉस ए तो पहले ही से था, साथ में क्या आ गया 1 प्लस साइन ए। बताओ कोई दिक्कत है। देखो पहली स्टेप क्लियर हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, कॉस ए 1 प्लस साइन, देखो बेस सेम होता तो आपको पता है इसको हम कॉमन लिख सकते हैं, तो लिख देते कॉमन। देखो ये लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर ए प्लस में यहां लिख दिया हमने क्या 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, अपॉन में कॉमन क्या ले लिया हमने, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। क्लियर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूले लग रहा है तो लगा दो, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए का 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो 2 इंटू साइन ए हमारा 1 है, 1 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 ही आएगा, 2 साइन ए, तो 2 1 to 1 इंटू साइन ए। क्लियर हो रहा है। अपॉन में क्या है यहाँ पर, अपॉन में यहाँ पर है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब आप गौर से देखो कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, इनको आप साथ साथ लिख दें, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस 2 साइन ए। क्लियर है। अपॉन में क्या हो गया, तो इसका अपॉन में आ गया कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लो, यहां पर आ जाओ। देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1 प्लस 2 साइन ए। देखो क्लियर हो रहा। अब देखो यहां पे हो गया हमारा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। हुआ आसान। अब देखो इधर से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए और मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए। अब तो आप भी समझ गए होगे कि साइन ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर बेसिकली हमारा आ जाएगा 2 अपॉन में कॉस ए। अब आप खुद ही बताओ कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2 तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कॉस ए है, 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए, तो ये सेक ए लिख दिया। गौर से देखो ये RHS है हमारा, है ना, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। देखो कितना आसान है, हो गया ना। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है टेन थीटा 1 प्लस कॉट 1 माइनस कॉट थीटा। हाँ देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा भाई कि मैं आइडेंटिटीज लगाओ, मुझ में आइडेंटिटीज लगाओ। देखो टेन थीटा पता है हमको साइन थीटा अपन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा, मतलब आइडेंटिटीज लग रही ना इसके अंदर, वहां पर आइडेंटिटी नहीं लग रही थी, आइडेंटिटी नहीं लग रही तो अपन ने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही। देखो आप बताए आप लोग को चेस गेम आता है ना, मुझे आता ज्यादा नहीं आता अच्छे से, बट हाँ ठीक ठाक आता है। चेस के अंदर क्या होता है दिमाग लगाना पड़ता है हमारे लिए भाई कि कहाँ पर किस चीज को कहाँ पर मतलब
कहाँ पर रखें, प्यादा कहाँ रखना भैया, घोड़ा कहाँ चलना, ऊंट कहाँ चलना, सारी चीजें। ये ट्रिग्नोमेट्री ना वही है, आपको यहाँ पे हिडन ट्रायल लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, किसको क्या रखें, क्या वैल्यू सॉल्व करते हैं। आप देखो करते जाओगे सॉल्व करते जाओगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद चीजें सॉल्व होते जाएंगी और आपको आंसर तक आप पहुंच जाओगे। बस इस पे आपको करनी पड़ती है प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करती। चेस भी तो प्रैक्टिस मांगता है, तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस है भाई, ये मैथ्स का चेस है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये चैप्टर पे यदि आपने 10th क्लास में अच्छी दम लगाकर प्रैक्टिस कर ली ना, तो 11 12 आपको मजा आ जाएगा। और 11 12 भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इतने धांसू तरीके से ना, मजा आ जाएगा आपको। मैथ्स में तो भाई हीरो बना दूंगा, प्रो कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से सीखना है, ठीक ना, क्लियर हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते। अब देखो यहां पर भी टेन थीटा बराबर क्या लगाना है हमको, फॉर्मूला। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखो पहले क्लियर, प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसके अपॉन में 1 माइनस, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखो इधर बेस सेम करने के लिए कॉस थीटा, तो यहाँ भी कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज लिखा, और यहाँ पर हमारा हो गया क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया, साइन थीटा। क्लियर हो रहा, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब अपन ने ये चीज पढ़ी है कि ये उल्टा होगा, तो ये उल्टा होगा तो ये साइन चले जाएगा ऊपर और कॉस चले जाएगा ये नीचे, मतलब ये चले जाएगा फोर्थ स्टेप में, ये चले जाएगा यहाँ पे फोर्थ स्टेप में, और ये चले जाएगा यहाँ पर सेकेंड स्टेप में। क्लियर हो रहा, बस इस चीज को हम यहाँ पे लगा देंगे। देखो साइन का ऊपर साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है, और कॉस चले जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे कैसा, कॉस थीटा रहेगा एज इट इज, यहाँ लिख देंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो रहा, ठीक है। देखो प्लस का साइन, ये वैसे इसके लिए ऊपर भी ऐसे ही होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर हो रहा है, हाँ क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ऐसा कर लूँ कि यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, एक स्टेप यहीं कम कर लेना, स्पेस नहीं है, तो देखो इस यहाँ से यदि मैं माइनस कॉमन लूंगा तो कॉस बन जाएगा माइनस का, साइन बन जाएगा प्लस का। कर लूँ क्या, चलिए कर लेते। देखो माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा काय का, माइनस का, तो ये हो गया माइनस, और ये हो गया हमारा क्या, कॉस थीटा हो गया, मतलब सॉरी साइन थीटा हो गया हमारा प्लस का, सेम बना दिया हमने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अब आप गौर से देखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको मैंने ले लिया क्या यहाँ पर कॉमन, यहाँ ले लूंगा इसको मैं कॉमन, ठीक है। अब यदि मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो ये हो गया हमारा क्या, ब्रैकेट के बाहर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, तो अंदर हमारा बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, देखो इस चीज को यहाँ पे लिख लेना 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब गौर से देखो, बेस सेम नहीं है, यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो साइन थीटा का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन का कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो अब मैं देखो आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे बेस सेम हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है, और यहाँ पर कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम, किसका, कहाँ चले गए मार्कर, माइनस कॉस का मल्टीप्लाई करें तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा क्या, कॉस क्यूब थीटा, है ना।
और कॉस का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा इधर भी, साइन थीटा कॉस थीटा इधर भी, तो यहाँ पे हमने इसको कॉमन ले लिया, तो मैंने एक स्टेप कम करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर हो रहा है आप लोग के लिए? चलिए वेरी गुड। अब देखो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ ए क्यूब माइनस वी क्यूब का। देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस वी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ए माइनस बी फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। ये बेसिकली हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। ये हमारा ए क्यूब माइनस वी क्यूब का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो इस साइन क्यूब और माइनस कॉस क्यूब, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ ये फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, यहाँ पे मैं लगाऊंगा वो आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी, मतलब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ये ले ली मैंने एज इट इज, और यहाँ पे अब लगा देंगे हम आइडेंटिटीज। देखो साइन का स्क्वायर, दूसरा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा? कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी से लगा दी। और अपॉन में लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या चल रहा है अपॉन में? अपॉन में चल रही है यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो पता नहीं यहाँ पर स्पेस नहीं है ना, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, तो आ जाओ यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करता हूँ, इसको अगर आपने यहाँ तक समझ में आ गया है तो इस चीज को यहीं तक रहने दो, मैं इस चीज को क्या कर रहा हूँ, इस पोर्शन को रफ कर रहा हूँ, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो अब आगे क्या हुआ, 1 माइनस साइन थीटा को हमने ऐसे लिख दिया। अब आप गौर से देखो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ एक साथ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया। प्लस में क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है आपको? चलो अपॉन में क्या बचा है यहाँ पर? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब गौर से देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो देखो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया क्या? 1 प्लस, अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब देखो गौर से देखना कि 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब देखो ये इधर तो आ गया 1, प्लस का क्या बचा हमारे यहाँ पे? साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर हो रहा? और अब देखो जब कोई अपॉन में लिखा होता है तो इसका मतलब ये इसके भी अपॉन में लिखा है, इसके भी अपॉन में लिखा हुआ, तो इसके अपॉन में लिख सकता हूं मैं साइन थीटा और कॉस थीटा, ये इसके अपॉन में भी है, साथ में ये इसके अपॉन में भी ये है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आपको तो ये सेम सेम है, तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1, तो ये देख दिया मैंने यहाँ पे प्लस का 1। अब बताओ 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉस सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। इसी चीज को सही तरीके से लिख देंगे तो 1 प्लस कॉसेक थीटा और सेक थीटा। आया समझ में? तो यही हमारा RHS हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। RHS, देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा यहाँ पर? प्रूफ। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार देखना। देखो बेटा क्वेश्चन एक बार में नहीं आने वाले, ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज पहले तो पढ़ी नहीं, तो ये चीज आप लोगों के लिए ना 2 से 3 बार सोल्व करो जवाब, तब आपके लिए चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले बार में क्या करो, पहले एक बार लिखो रफली, पहले एक बार देख कर लिखो, फिर एक बार कोशिश करो कि एक बार अच्छे से देख लिया ना, तो उसके बाद एक बार बिना देखे लिखो। बिना देखे लिखोगे ना तो 1-2 स्टेप आप भूलोगे, उस स्टेप को देखो। उसके बाद तीसरे बार में बिना देखे लिखने की कोशिश करो। एक आध एरर अगर आ रहा है ना तो उस क्वेश्चन को वापस करो। मतलब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तब तक करते रहो 3 से 4 बार कि ये चीज क्लियर होते जाए। और मैं आपको ये बोलूंगा, मैंने आपको देखो पहले ही बताया था कि आप 1 घंटे बैठो, ज्यादा नहीं पढ़ाई करना आपको, 1.5 से 2 घंटे, मतलब 1.5 घंटे बना लो आप फिक्स कि हमको 1.5 घंटे पढ़ना है। लिखने को पढ़ना नहीं बोलते भाई, मैं सीखने वाली बात कर रहा हूं। आप बैठ जाओ और आप डेली के ये ट्रिग्नोमेट्री के 4 से 5 क्वेश्चन रोज लगाओ। 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लो और बाकी अदर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो। इस तरीके से प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करते रहो। डेली का आप टारगेट बना लो कि मेरे को इतने क्वेश्चन आज करना है, तो ऐसे करोगे ना तो आप चीजें सीखोगे। क्लियर हो रहा है ना? वरना फिर आप सोचो कि सर इतना सारा कैसे याद करेंगे। बच्चों के मन में यही ख्याल आता है कि सर इतना सारा कैसे याद करेंगे। लेकिन आपको बता देखो, मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, कितना आसान चैप्टर था, एक बार में क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर डायरेक्ट क्यों लेकर आया? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, समय मतलब टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, इस वजह से मैंने इस चैप्टर को पहले लेकर आया हूं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को और सॉल्व कर लेंगे, तो चैप्टर क्या हो जाएगा आपका खल्लास। बस देखो डिफिकल्ट चैप्टर को मैं पहले कंप्लीट कर रहा हूं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इजिकल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो इधर यहां पे भी क्या लगेगी, आइडेंटिटी से लग रही ना डायरेक्ट, चलो लगा दो। 1 प्लस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन में सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब इधर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब बेस सेम करने के लिए कॉस का ऊपर नीचे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए। तो कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसल, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ मिल गया हमको ओनली कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में 1। अब कुछ नहीं करना भाई, देखो मैं, अब आप बोले सर जी तो आगे क्वेश्चन होगा ही नहीं सॉल्व, तो होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस ए माइनस 1 का, देखो मतलब हमारा ये कर रहा है पर क्या, देखो एक चीज समझा दूं, हाँ ठीक है का, ये लिखा है कॉस ए प्लस 1, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 माइनस कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस ए का नीचे मल्टीप्लाई। गौर से देखो ये कट जाएगा ना, सेम रहता तो कट जाएगा, तो एक्चुअली में यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन वो तो हम अपने चीजों को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वे में चीजों को लिख रहे हैं। अब आप गौर से देखो कि ये कॉस ए प्लस 1, देखो अभी एक्चुअली में यहाँ पर ना ऐसा लिखा गया ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप देखना इस ए दोनों प्लस में है तो आपको ऐसा लग रहा है सर ये कोस पहले लिखा यहाँ, तो इस चीज को आगे पीछे लिख दो ना, आपको कोई दिक्कत हो ना, यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख देते 1 प्लस कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, फॉर्मूला पड़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस मतलब 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। और अपॉन में क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए। अब आप बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 लिखनी तो आ सकता है नहीं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस ए। आप मुझे बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के। देखो हमने पढ़ाया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यदि मेरे को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। अब गौर से देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, सॉरी इधर प्लस नहीं इधर माइनस है, 1 माइनस कॉस ए। देखो ये प्रूफ हो गया ना, बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड आरएचएस को हमने प्रूव कर दिया। कितना प्यारा क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आएगा। ओके क्लास, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है भाई, है ना, तब हम 2 पार्ट में करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना देखो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और देखो यहाँ पर वो ऑप्शन भी नहीं, कौन सा ऑप्शन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। ये क्वेश्चन इस टाइप का एक और क्वेश्चन ऐसा था जहां पे आइडेंटिटीज नहीं लग रही थी, लेकिन वहां पर फ्रैक्शन में वो नंबर थे, लेकिन यहाँ पर तो अपॉन में ही आएगा। तो यहाँ पर क्या करें, आपको डिवाइड करना है, मतलब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है किससे, साइन ए से। तो आपको साइन ए से क्या करना है, डिवाइडेड, तो यहाँ लिख दो चाहे कि डिवाइडेड बाय साइन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। तो ये चीज यहाँ पर लिख देना है ना, डायरेक्ट मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कॉस ए अपॉन में क्या लिख दिया मैंने, साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए। क्लियर, पहली स्टेप ऊपर कर दिया। अब से हम नीचे भी वही डिवाइड करेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। क्लियर हो गया पहला, है ना, पहला। अब सेकंड में क्या करेंगे, ये देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने कॉट ए। ठीक है, माइनस साइन से साइन कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, और इधर बचेगा क्या हमारा 1 प्लस साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए। ठीक है, ये ऊपर का सॉल्व होगा। सेम कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो यहाँ लिख दिया कॉट ए प्लस साइन साइन कैंसिल होगा तो बचेगा 1 माइनस 1 माइनस साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। ये सेकंड स्टेप हो गई। ठीक है, स्टेप बढ़िया आराम से समझते चलो, है ना, इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, -1 प्लस कॉस ए, या करता हूं मैं इधर से इन दोनों में से माइनस को क्या ले लेता हूं कॉमन। तो देखो
कॉट ए, यहां से यदि मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा प्लस का 1, तो ये देखो ये प्लस का 1 बन गया, और प्लस का कॉसेक बन जाएगा माइनस का कॉसेक ए। बताओ क्लियर है? कॉसेक ए अपॉन में सेम चीज। अब देखो यहां पर तो हम प्लस कॉमन लेंगे तो सेम ही आएगा, कॉट ए प्लस का, और यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस कॉसेक ए। क्लियर हो गया? ठीक है, ये चीज, ये हमारी थर्ड स्टेप थी। अब देखो फोर्थ स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं, इसी को साइन चेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो देखो ये लिख देते अपन यहाँ पर, तो कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी का साइन चेंज करके, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस का 1 माइनस कॉसेक ए। कर सकते हैं अपन ऐसा, देखो ये कर सकते हैं, ये चीज मैंने बताया था ना कि सेम चीज का ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, बस सेम चीज होना चाहिए। तो यहाँ भी वही करा मैंने, कॉट ए माइनस का 1 माइनस कॉसेक ए। देखो है ना, ये सेम रहा, बस ये साइन को चेंज कर दिया, प्लस था तो इसको मैंने क्या कर दिया माइनस। आपको पता सेम है तो कट जाएगा, तो एक्चुअली में यहाँ लिखा कुछ ही नहीं है, लेकिन हमने हमारी जरूरत के हिसाब से हमने इस चीज को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, इसका कुछ ना कुछ तो यूज हो हमारे, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब क्या करना है आपको, देखो गौर से देखो, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक, देखो ये सेम है, तो इधर ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो देखो ये हो गया हमारा कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर। देखो सेम था तो सेम सेम चीज दो बार है तो मल्टीप्लाई में है, तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो ये चीज सेम नहीं है, तो ये बेसिकली इनका आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। इनका आपस में क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब गौर से देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो देखो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना। तो यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? तो देखो ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पर हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देख लो। अब देखो यहाँ पे हमारा कॉट, देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लगा देते। देखो ए का स्क्वायर प्लस ए पूरे का, इसको अपन पूरे को क्या बोल रहा है, बी, तो बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो 2 इंटू ए में क्या है, कॉट ए, इंटू बी क्या है, बी आपका है 1 माइनस कॉसेक ए। क्लियर हो रहा है? देखो ये स्टेप सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेप है, तो इस स्टेप को ध्यान से करना, क्योंकि अभी ये जो दो स्टेप करा रहा हूं मैं, ये दो स्टेप थोड़ी सी समझने वाली चीज है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर हो गया? अब सेम चीज देखो, ये ए स्क्वायर है माइनस, अब मैं इसको भी ओपन कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो कॉट स्क्वायर का तो कॉट स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 1, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2 इंटू ए मतलब 1 है तो लिखना जरूरी नहीं है, इंटू वी क्या है, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए लिख दिया हमने। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां पर एक स्टेप और समझ लो, कॉट तो कॉट ही रहने दो, कॉट स्क्वायर ए लगाए, यहाँ पे भी ए लगा लो ए, ठीक है, प्लस तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, मतलब सेम ये वाला, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो लिख देते। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैंने ये 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉसेक ए। क्लियर हो गया आपको? माइनस, अब देखो ये लिखा है 2 कॉट ए। अब गौर से देखो, ये 2 माइनस का 2 कॉट ए मल्टीप्लाई, मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का 2 कॉट ए का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 कॉट ए। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया प्लस का 2 कॉट ए और कॉसेक ए। आया समझ में? ये पहली स्टेप अपन, बस ये दो स्टेप थोड़ी सी टेढ़ी स्टेप हैं, बाकी ये चीज बहुत आसान होगी आपके लिए। ठीक है, माइनस के अंदर कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉसेक, सॉरी
कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉसेक ए। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहां तक चीजें बहुत सावधानी से करना, बिल्कुल बेबी स्टेप फॉलो करना, मतलब सारी चीजों को बिल्कुल ओपन क्लियर करते हुए चल रहा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ तक? देखो यहाँ तक अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन को रफ करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को स्पेस लगेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ समझ में आया? चलिए ठीक है। ओके क्लास, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे की चीज़ है। ठीक है, ये रफ हमारा हो गया फाइनली, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं सबसे पहले, ओह हाँ, अब हम ऐसा करते हैं कि क्या करें, चलो ठीक है इधर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, पहले यहाँ पे पहले थोड़े से अपन चीज़ें क्लियर कर दें यहीं से, ताकि ये यहाँ पे चीज़ें थोड़ी छोटी हो जाए। ठीक है, देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस का, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेगी हमारी। ठीक है ना, 2 कॉसेक ए माइनस का 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए अपॉन में, देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, अभी हम लोगों ने क्या करा था, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा था, तो माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस कर लेना, और सेम चीज यहाँ लिख लेना। देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस का कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉसेक ए। अब देखो मुझे पता है आप लोग को यहाँ पे चीजें दिख नहीं रही होंगी, ठीक ना, बट कोई नहीं, देखो मैंने ये चीज इसलिए लिखी, देखो स्टेप पूरी सेम है, हमने कुछ भी करेक्शन नहीं करा, सब मैंने कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्लियर, इसलिए मैंने इस चीज को लिख दिया। अगर दिख भी नहीं रहा होगा तो बिल्कुल सेम एज इट इज है, लिख लेना एज इट इज। ठीक है, अब देखो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा ये है, कॉस स्क्वायर थीटा ये दो सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस का, अब देखो माइनस का ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा, 2 कॉसेक ए। अब देखो मैं एक चीज ऐसा कर रहा हूँ, यहां से मैं प्लस का 2 कॉट ए कॉसेक ए को यहां लिख रहा हूं पहले, तो 2 कॉट ए और कॉसेक ए पहले लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं इस पोर्शन को कर रहा हूं पूरा क्या, रफ, लेकिन एक चीज देख लेना कि यहाँ पे लिखा क्या बेसिकली हमारा, तो इस चीज को पहले मैं रफ कर दूं, ये चीज क्योंकि लगेगी लंबे, मतलब स्पेस ज्यादा लगेगी। चलो ठीक है। अब देखो अब क्या करें बाबू, कि देखो अब सबसे पहले हमारा ये हमने क्या करा कि यहाँ से प्लस का जो 2 कॉटे, प्लस का ये 2 कॉटे कॉसेक था, इसको हम उठा के ले आए यहाँ पर, तो ये प्लस का ही है ना। चलो प्लस का 2 कॉटे कॉसेक यहाँ लिख दिया, अब यहाँ लिख दिया हमने माइनस का 2 कॉटे, मतलब 2 कॉसेक ए और माइनस का 2 कॉट ए। कोई दिक्कत है क्या? बस कुछ नहीं, हमने डायरेक्ट सीधे करेक्शन कर दिया। ठीक है ना, अब अपन को क्या करना है, देखो यहाँ पर बचा हुआ है जो नीचे है, इसको एज इट इज लिख देते। अब देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस का, अब देखो एक कॉस स्क्वायर यदि इधर साइड आ जाएगा तो ये माइनस का 1 इधर साइड चले जाएगा, तो ऐसा समझना। देखो इस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 है, प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू हमको क्या मिल रहा है, माइनस का 1। तो आप गौर से देखो कि ये कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए, देखो ये यहां पर क्या है, माइनस का 1 लिखा हुआ। ठीक है, माइनस का 1। आप तो इसको ध्यान दो, इन दोनों को ध्यान दो, एक ये इतने पोर्शन को और ये इतने को, इस चीज को। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1, मतलब माइनस का 1, तो इसकी जगह पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस का 1, और साथ में इधर क्या लिखा पहले से ऑलरेडी, माइनस का 1 प्लस का 2 कॉसेक ए। क्लियर है? ठीक है। अब आप गौर से देखो, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलो ये चीज रफ हो गई हमारी ऑलरेडी।
ठीक है, अब हम क्या करें, देखो ये चीज हो गई है कि अब देखो इन दोनों में से देखो आप गौर से देखो, यहाँ पे 2 cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, लेकिन ये भी दो हैं और ये भी दो हैं, तो यहाँ से मैंने क्या करा 2 cos sec थीटा को ले लिया कॉमन। अब बहुत आसान होने वाला, देखो यहाँ से 2 cos चला गया तो एक cosec बचा, तो यहाँ लिख दिया हमने cosec थीटा, प्लस यहाँ से cosec थीटा चला गया और 2 भी चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा cot थीटा। क्लियर हो गया। अब गौर से देखो यहाँ भी माइनस का 2 है, यहाँ भी माइनस का 2 है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा cosec थीटा प्लस का cot थीटा। क्लियर हो रहा है, थीटा चल रहा है कि ये चल रहा है, अपन थीटा थीटा चला रहे हैं जब तक, कोई बात नहीं। अरे यार तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर शब्द थीटा, देखो एक करेक्शन कर लेना आप लोग, जहाँ पे मैंने ये थीटा लिखा है, मतलब जहाँ पर थीटा लिखा है वहाँ पर क्या कर लेना आप ए कर लेना, देखो यहाँ पर ए ही होगा है ना, जहाँ जहाँ पर ये थीटा गलती से लिखा गया, बट कोई नहीं। हाँ अब ये भी थीटा है, इसको भी ए कर लो, ये है ए कर लो, इसको भी ए कर लो, ठीक है। यार ये मिस्टेक बहुत होती है, चीज़ें थीटा के फॉर्म में ज़्यादा करती है इस वजह से, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 1 माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 cosec ए। क्लियर हो रहा है। अब आप गौर से देखो कि cosec ए प्लस cot ए, cosec ए प्लस cot ए दोनों जगह सेम है, तो इन दोनों में से भी तुम्हें cosec ए प्लस cot ए को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने ले लिया cosec ए प्लस cot ए को कॉमन। अब बच गया जो, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2 cosec ए माइनस का 2 अपॉन में, यहां पर देखो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 2 cosec ए माइनस का 2 इधर लिख दिया है, ठीक है। अब गौर से देखो ये 2 cosec ए माइनस का 2 cosec ए माइनस का 2 सेम है, ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ बचेगा हमारा cosec ए प्लस का cot ए। देखो यही हमको आरएचएस क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक ना। चलिए यहाँ तक चीज समझ में आ गई आपके लिए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओह ठीक है, इसके अंदर इस वीडियो के अंदर 5 ही क्वेश्चन को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वहां पर हम आगे के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके इस चैप्टर को क्या देंगे, विदाई देंगे, ठीक है। मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।